नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द टेम्परेंस। ऑलराइट, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के कार्ड्स और कॉम्बिनेशन तो काफ़ी डिफरेंट आज निकल के आया है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो ये चारों कार्ड्स आए हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है और इनकी जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरी कहानी बता रहे हैं। ये चारों के चारों कार्ड्स उसी ओर इशारा कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ ये मान लिया था कि इस बार आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आपका रास्ता रुक जाएगा और आप दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कुछ लोगों ने मिलकर या किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलरली मिलकर किसी के साथ एक ऐसी साजिश रची थी और इन्होंने ये 100% ये मान लिया था, ये सोचकर बैठे थे कि अब की बार आप बच नहीं पाएंगे। चाहे ये किसी भी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको टारगेट कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, इस बार इनको लग रहा था कि इनका जो प्लान है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इनको लग रहा था कि अब दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू कि आप इनके बिछाए हुए जाल से आप बच जाए। ये पूरे श्योर थे इस चीज़ को लेकर। इनको लगा कि अब आपके जीवन में जो आपकी ग्रोथ है, जो आपका फोकस बना हुआ है, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग कुछ और ही थी। जहां उन्होंने आपकी हार देखी थी, यानी आपके दुश्मनों ने जहां वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, आपकी हार का वेट कर रहे थे, वहीं से आपकी नई शुरुआत लिखी जा चुकी थी। अल्टीमेटली जो यूनिवर्स चाहेंगे वही होगा। किसी व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। ये बात इनको कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स ने समझा दिया, आईना दिखा दिया और उन्होंने
यही सोचा था कि इस बार आप बच नहीं पाएंगे, जो भी इन्होंने प्लानिंग की थी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई है दोस्तों, कि उन्होंने खुद को सुपीरियर समझ लिया। उनको लगा कि सब कुछ उनके चाहने से हो रहा है, और अपने ऊपर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था इस व्यक्ति को, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, उन्होंने ये 100% मान ही लिया था कि अब की बार जो इन्होंने आपके लिए जाल बुना है इसमें आप फंस जाएंगे, इनको ये लग रहा था। लेकिन यहाँ ऊपर वाले का खेल देखिए कि लाख जाल, लाख ट्रैप्स आपके अराउंड बिछाए गए, लेकिन ऐन वक्त पे कोई ऐसी न्यूज़ आ गई या आपका प्लान कुछ और बदल गया कि आप बिल्कुल थोड़ा सा 19-20 हुआ है, जान लीजिए आप बचे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये किसी तरीके से किसी कानूनी कार्रवाई में, या तो आपको फंसाने के चक्कर में थे। अगर आपका कोई भी ऐसा मैटर चल रहा था ऑलरेडी किसी के साथ, चाहे वो आपके मित्रों, घर परिवार में हो, पड़ोसियों, कोई भी हो, किसी के साथ भी अगर वाद विवाद अगर आपका चल रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मनी काफ़ी समय से चले आ रही है। और जिस व्यक्ति ने आपको फंसाने की कोशिश की, अंदर ही अंदर उसने इस दुश्मनी को काफ़ी समय से पाल के रखा हुआ है। यानी कि वो अभी भी वो व्यक्ति भूल नहीं पाया है अपने अपमान को। हालांकि हो सकता है आपके लिए वो मैटर ना करते हो, लेकिन उस इंसान के लिए जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, जो भी कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आपके साथ, हो सकता है कोई आपने इनको 2 बातें सुना दी हो। क्योंकि आप सच्चाई से अपना काम करते हैं, झूठ बर्दाश्त करते नहीं हैं, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोला होगा या कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि इस व्यक्ति को ऐसी ठेस लगी है कि अपने अंदर की जलन मिटा नहीं पा रहा है या मिटा नहीं पा रही हैं। जिनकी भी ये ऊर्जा है, मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, तो इसीलिए ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि नए नए आइडियाज़, नए नए प्लान्स हमेशा आपके अगेंस्ट बनाते रहते हैं। और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही ट्राई किया, कुछ इन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था जिसमें कि इनको लग रहा था कि ये 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पे जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, जो आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं सच्चे दिल से, तो ये उनकी कृपा है आपके ऊपर कि जो बहुत बुरा हो सकता था वो नहीं हो पाया। टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, और इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले यही इशारा दे रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन हर बार किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाल लिया। शायद उस समय आपको भी समझ नहीं आया होगा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतने सारे मुश्किलों से कैसे मतलब बाहर आप निकल गए। हाँ, आपको भी ऐसा नहीं है कि दुख या तकलीफ़ नहीं हुआ, आपने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने बहुत कुछ सहा है, कब नहीं सहा। लेकिन जो और बुरा हो सकता था, जैसा आपके दुश्मनों ने चाहा था, वो नहीं हो पाया। जो वो चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि ईश्वर ने आपको बचाया है इन लोगों की नेगेटिविटी से, इन लोगों के प्लान से। आज ये कार्ड ये साफ इशारा दे रहा है कि आप अकेले कभी थे ही नहीं दोस्तों। आपके शत्रुओं की एनर्जी यहाँ बहुत बेचैन दिखाई दे रही है मुझे, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी इस समय इनको खाए जा रही है अंदर ही अंदर। और इन लोगों ने जल्दबाज़ी में कई गलत फ़ैसले लिए हैं, जल्दबाज़ी के चक्कर में। और इन्हें लगा कि अगर आपके ऊपर लगातार दबाव बनाया जाएगा, इनको लगा कि ये जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही दबाव बनाते रहे तो आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जा सकता है आसानी से। अगर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए तो आप खुद ही हार मान लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने आपकी आउटर जो स्ट्रेंथ है उसको देखे, लेकिन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको कभी नहीं ये समझ पाए। बाहर से इनको देखने में लग रहा है कि अरे ये तो इतने सीधे साधे हैं, ये तो इतने चालाक चंट हैं नहीं, तो ये कहाँ हमारी प्लानिंग या हमारी चालाकियों को समझ सकते हैं। तो इन लोगों को ये लग रहा था, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको ये लोग कभी समझ सकते ही नहीं कि आप अंदर से कितने पावरफुल हो। और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका मन। आप मन से स्थिर हैं, आपको पता है अपने मन को स्थिर कैसे रखना है। और जो मन से पावरफुल होता है, जो मन से नहीं हारता, उसे कोई नहीं हरा सकता। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि यूनिवर्स ने हर बार सही समय पर बैलेंस बना दिया। जहाँ नुकसान होना था वहाँ बचाव हो गया, जहाँ रास्ता बंद होना था वही कोई नया दरवाज़ा खुल गया। और यही वजह है कि आज भी आप अपनी जगह पर खड़े हैं, इज़्ज़त के साथ, मान सम्मान के साथ, जबकि कई लोगों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। ये कार्ड एक और बात कहीं ना कहीं बता रहा है, इशारा दे रहा है कि अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। पहले आप हर बात पर कहीं ना कहीं रिएक्ट करते थे,
लेकिन अब आपने साइलेंस की पावर सीख ली है, आप उसकी गहराई समझते हैं और यही बदलाव आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको कमज़ोर कैसे किया जाए। जब आपने कोई ऐसा लूपहोल छोड़ा ही नहीं है तो ये किस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ करें। बात करते हैं द हाई प्रीस्टेस की, जो आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है। ये बताता है कि आपके आसपास जितनी बातें छिपाई गईं, जितने सीक्रेट्स आपसे छुपाए गए, जितनी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई, उनमें से बहुत सी बातें धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ कन्फ्यूजन में दिखाई दे रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें यही लगता था कि उनकी हर चाल हमेशा ऐसे ही हमेशा दबी रहेगी, छुपी रहेगी, सीक्रेट रहेगा। इनको लग रहा था ये चीज़ें कभी खुल के सामने नहीं आएगी। उन्हें विश्वास था कि कोई सच तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये कार्ड यही इशारा कर रही है कि जो सच है, जो ट्रुथ है, वो कभी हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। एक ना एक दिन वो खुलकर सामने आता ही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अब इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है इस समय। कई बार बिना किसी प्रूफ के भी आपको पहले से ही महसूस हो जाता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये आपको अपने अंदर से एहसास हो जाता है। पहले शायद आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब आपका जो इनर वॉइस है वो आपको सही दिशा दिखा रहा है और यही चीज़ आपके शत्रुओं को परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनकी अगली जो चाल है वो चलने से पहले ही आपको उसका एहसास कैसे हो जाता है, ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे आपको आइडिया लग जा रहा है बार बार। इनको पहले लग रहा था कि कोई इनके ही गुट का आपसे मिला हुआ है और इन्होंने कई लोगों के साथ इसीलिए वाद विवाद भी कर लिया, लेकिन इनको नहीं पता कि ये आपकी अंदरूनी जो पावर है, जो इंट्यूशन की शक्ति है, ये उसका कमाल है कि कई बार ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये पहले ही आपको आइडिया लग जाता है। एटलीस्ट आपको हिंट मिल जाता है और बाद में वो चीज़ होके भी रहती है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपके जीवन में कम लोग रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे वो सच्चे लोग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस चार मतलबी लोग केवल झुंड के झुंड जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी सच्चे दिल से आपके साथ नहीं है, बस दिखावे के लिए। तो ऐसे लोग नहीं रहने वाले जीवन में। वही लोग रहेंगे जिनका सच में आपके साथ रियल कनेक्शन है और जिनके साथ लॉन्ग टर्म आपका कनेक्शन रहने वाला है। जो फेक कनेक्शंस हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और आपकी लाइफ पहले से कई ज़्यादा पीसफुल बनने लगेगी। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और दोस्तों ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग और न्यू डायरेक्शन का संकेत देता है। ये साफ दिखा रहा है कि अब आपका फोकस सिर्फ पुराने दर्द पर नहीं रहेगा। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ का जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वो खुलने वाला है। चाहे करियर हो, बिज़नेस हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो या पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की एनर्जी तो दिखाई दे रही है। तो ये जितने भी फ्रंट हैं उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रंट पर एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके विरोधियों की एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट में अटकी हुई है। वो आज भी वही पुरानी स्ट्रैटेजीज़ लेकर बैठे हैं आपके अगेंस्ट, यानी कि जो भी प्लान्स वगैरह, जो भी ये साजिशें, ये रास्ते, वही सारी स्ट्रैटेजीज़ पुरानी घिसी पिटी जो कभी पहले काम कर जाती थी, उन्हीं चीज़ों को ये आज लेकर बैठे हुए हैं। आज भी सोच रहे हैं कि वही पुराना खेल आज भी इनका ऐसे ही चलता रहेगा और आज भी आप इनके उसी खेल में फंस जाओगे। इन्हें लगता है कि ये जो वही पुराना डर जो है वो दिखाकर ये आपको फिर से कंट्रोल कर लेंगे, आपको रोक देंगे। तो बेसिकली इन्होंने डराने की तो बहुत कोशिश की आपको, लेकिन आप इनके डर में आए नहीं। आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई जितना उछलना है उछल लो, हम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपने साबित करके दिखा दिया। लेकिन समस्या है ये भी है दोस्तों कि आप बदल भी तो चुके हैं। अब आप वो इंसान थोड़ी ना रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। जिस इंसान को वो रोकना चाहते हैं वो अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। जो पहले इनकी जो झूठी झूठी बातें हैं या जो ये सीधा सच्चा बनने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों में आप आ जाओ, वो चीज़ अब संभव नहीं है। क्योंकि देखिए आपका दिल साफ़ है, आपने कभी भी इस नीयत से नहीं इनकी बातों को सुना या इस नीयत से आपने जज नहीं किया कि हो सकता है ये मेरे साथ चीट कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, बल्कि आपको एक जेन्युइन लगा कि यार चलो अगला अगर प्रॉब्लम में है, कोई समस्या है तो मैं इनकी हेल्प करूं। लेकिन उन्होंने क्या रिटर्न में दिया? उन्होंने उल्टा आपके साथ ही गलत करने की कोशिश की।
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि अब आपकी सोच पहले से कई बड़ी हो चुकी है। मतलब पहले जैसे अब आप नहीं, काफ़ी बड़े स्केल पर अब आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म को देखते हुए कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में। और अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते बल्कि ग्रो करना चाहते हैं। आपने अपने फ्यूचर को लेकर नए ड्रीम्स देखना शुरू कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। जो भी सपने आपने देखे हुए हैं उस ओर धीरे धीरे अब आप आगे भी बढ़ रहे हैं। और यही सारी चीज़ें, यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप पीछे मुड़कर ही देखते रहेंगे, फंसे रहेंगे उन्हीं पुरानी चीज़ों में। लेकिन आप आगे देखने लगे, आगे बढ़ गए। और जब कोई इंसान आगे देखना शुरू कर देता है, अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, तब उसे पीछे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक यही चीज़ यहाँ हो रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि अब इंतज़ार का समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो मेहनत आपने की, जो पेशेंस आपने रखा और जिन मुश्किलों के बीच भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ा, उनका रिज़ल्ट आने का अब समय पास आ चुका है। और आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो अब दूर खड़े होकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी, वही व्यक्ति धीरे धीरे उनसे आगे निकलता जा रहा है। और उनकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने आपकी करंट सिचुएशन देखकर आपकी फ्यूचर डेस्टिनी का फ़ैसला कर लिया था। इनको लगा था कि बस अब जो ये सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वही होगा। तो इनका जो ये भ्रम है वो यूनिवर्स ने तोड़ के रख दिया। और इन्होंने सोचा था कि अगर आज आपको रोक दिया तो हमेशा के लिए आपको रोकने में ये कामयाब रहेंगे और आगे भी ऐसे ही आपके रास्ते को ये रोकते रहेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा इन्होंने सोच रखा था। लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग इनसे कई बड़ी थी दोस्तों। इनको लग रहा था कि इनके चाहने से आपके जीवन में खुशियाँ और गम आ रहे हैं। लेकिन ये जो गलतफहमी है ये यूनिवर्स ने तोड़ के रख दिया। इनका जो सपना था वो सब टूट चुका है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में आपके सामने ऐसे मौके भी आएंगे जिनकी आपने शायद अभी पूरी तरह कल्पना भी नहीं की होंगी। धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी मेहनत दिखाई देगी, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे और कई बंद दरवाज़े अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसीलिए अगर अभी भी कभी आपको लगता है अपने अंदर कि सब कुछ धीरे चल रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, तो याद रखिए दोस्तों कि धीमी गति का मतलब रुक जाना नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स सबसे मजबूत कमबैक उसी इंसान को देते हैं जिसे दुनिया ने सबसे पहले हार चुका मान लिया था। जो दुनिया को वालों को लग रहा था कि भाई ये तो हार मान चुके हैं, ऐसे कमबैक उन लोगों का ऐसा होता है कमबैक जो वो दुश्मन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों, क्योंकि आपके दुश्मनों ने पूरी ताकत से आपको गिराने की, आपको रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि आपकी जो कहानी है उस कहानी का अंत उन्होंने नहीं बल्कि यूनिवर्स ने लिखा है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने आपकी असली शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं और खुद के ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते चले गए, जो डिसीजंस अब उनको उनके अंत की ओर ही लेकर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। दोस्तों ये आपका नाम, आपके दुश्मनों का नाम और जिस शहर से आप देख रहे हो उस शहर के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। DRECHXLVUP एंड दिस इज़ Z। तो दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच करें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट,
फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आप में से जिन लोगों ने भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।